माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस का जखीरा। तो आज तारीख है 6 मई और उपस्थित हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो आपके किसी भी एक दिवसीय कंपटीशन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? इसको नियुक्त किया गया वेनेसा हडसन को क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने NPCL के साथ सहयोग किया? तो किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने NPCL के साथ सहयोग किया है। ये एक पेमेंट बैंक है जिसके सहयोग के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने साथ दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिला है? किसको मिला है बाफ्टा फेलोशिप? ये मीरा श्याल को बाफ्टा फेलोशिप मिला है लंदन में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो किस पे गए हैं? श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। कौन? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। अब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टम, 2 राजधानी है, हम आपको हमेशा बताते हैं। और कोलंबो क्या है? कॉमर्शियल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव। अब श्रीलंका का करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रूपी है और इसके प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। अभी हाल में श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित मोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई और भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान किया। 2024 के अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भी श्रीलंका करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में कौन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए? तो कौन हुए? जस्टिस TS शिवनाथम ने हुआ गया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे? तो राजेश जिंदल जी को नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस TS शिवनाथम को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। अब 1 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, और 4 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस भी मनाया गया है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना, कौन सा? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है। अब बात उत्तराखंड की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? देहरादून। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह जी हैं। अभी हाल में ही उत्तराखंड के माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। पशु संरक्षक के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया और पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में किया गया। और उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इतना चीज आपको उत्तराखंड के बारे में याद करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में USCIRF के रिपोर्ट के ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो किसको किया है? यह भारत को किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि ये धार्मिक स्थिति को देखते हुए इनको नियुक्त किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की डिस्टर्बेंस है, इसलिए विशेष चिंता USCIRF के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब हाल में भारत की बात है तो ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम भारत की बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना और भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। DGCA के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का नया निदेशालय बनाया है? तो किसने? नागालैंड ने बनाया है। अब बात नागालैंड की तो कैपिटल कहाँ है? कोहिमा है। इसके CM कौन है? नेफ्यू रियो, और इसके गवर्नर ला गणेशन है। अभी हाल में ही सल्लोलुतुआनी नागालैंड की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है।
वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में बनाया गया और 23वें हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है और केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। साथ साथ नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष में निधन हुआ? तो कितने वर्ष में? 89 ईयर्स की उम्र में उनका मृत्यु हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर टूरी बॉबी का निधन हुआ? तो कहाँ की है? अमेरिका की थी स्प्रिंटर टूरी बॉबी, ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थी। और अमेरिका के हाल में पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा खर्च पर। और भारतीय अमेरिकी रक्षा राधा अयंगर प्लम्ब को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हाल ही में किसने भारतीय एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने 2 नई पहल की शुरुआत की है। माइक्रोसॉफ्ट तो इसकी स्थापना 1975 में, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और इसके सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के किस राज्य का अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो कहाँ मिला है? यह कर्नाटक में मिला है। किस चीज का? विनिर्माण नवाचार संरक्षण सर्वेक्षण में अभिनव राज्य का कोटा मिला है। अब बात कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? बंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई और गवर्नर तामन चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को जीरो शैडो का अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश की? ये साउथ अफ्रीका की हैं और इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की और इस बार वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भी यही गेंदबाज बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौड़ का आयोजन किया है? तो 12वें दौड़ का आयोजन किसने किया है? मिस्र ने किया है। अब बात मिस्र की है, तो मिस्र की कैपिटल कहाँ है? काहिरा और इसकी करेंसी इजिप्टियन पाउंड और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने लिपिजिंग बुकर पुरस्कार स्थापन किया है? तो किसने जीता है लिपिजिंग बुक पुरस्कार? 2023 का मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। अभी हाल में ही दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। तो याद रखिएगा, पहला लिपिजिंग बुक पुरस्कार 2023 में किसने जीता? तो मारिया स्टेनपोवा ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? दुबई में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर शुरू किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBS से सम्मानित किया गया? तो किसको? डॉक्टर MN नंद कुमार को मानद MBS से किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया। इसी से हमारा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन में चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज के दिन ही 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। 1944 में पुणे के आगा खान पैलेस में गांधी जी रिहा हुए और जाकिर हुसैन 1967 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का निधन 1946 में आज ही के दिन हुआ है। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और हिस्ट्री ऑफ द डे समाप्त हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।